Hello students, welcome to Freducation, friendly app for easy education। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारी नेचुरल वेजिटेशन जो कि प्लांट्स, ट्रीज ये कैसे ग्रो करते हैं, इनका कैसे लाइफ प्रोसेस है, एंड अपने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ जितने भी होते हैं, टाइगर, एलिफेंट, इन सब के बारे में ब्रीफ में। चलते हैं चैप्टर की तरफ। नेचुरल वेजिटेशन पहले पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, नेचुरली ग्रो, जिसमें कोई ह्यूमन ने कुछ ना पानी दिया हो, ना उसे बोया हो, ना कोई खाद, कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा नेचुरली ग्रोन। लॉन्ग टाइम नॉट डिस्टर्ब बाय ह्यूमन। ओके। वर्जिन वेजिटेशन ऑल्सो कॉल्ड, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। क्रॉप, फ्रूट एक्सेट्रा ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की तरफ से बोए जाते हैं। हमारे जितने भी क्रॉप्स होते हैं इनके ह्यूमन बोते हैं, इसमें पानी देना सब कुछ करना ह्यूमन करते हैं। दैट्स वाई ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होते हैं जिनमें ह्यूमन अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना करें बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके। सो फ्लोरा एंड फौना नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट है। फ्लोरा मीन्स फ्लावर और फौना मीन्स एनिमल्स। फ्लोरा LO से हम याद कर सकते हैं फ्लावर, और A से हम याद कर सकते हैं एनिमल। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिलीफ एंड क्लाइमेट। ओके, तो रिलीफ में क्या क्या पार्ट आते हैं हमारे, लैंड आता है और सोइल आता है। लैंड मतलब माउंटेन की लैंड, डेजर्ट लैंड, मिडिल लैंड। तो लैंड के हिसाब से चीजें वेरी होती हैं, क्लाइमेट वेरी होता है। तो ये लैंड एक पार्ट हो गया जो हमारे फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करता है। सेकंड सॉइल। सॉइल भी बहुत टाइप्स की होती है। डिजर्ट में सैंडी सॉइल, यहाँ पे तराई सॉइल और मार्शी सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती है। जैसे ब्लैक सॉइल पे कॉटन ग्रो होती है, तराई रीजन में हम लोग देखते हैं कि वेजिटेबल ग्रो होती हैं, फ्लावर्स ग्रो होते हैं। डेजर्ट में हम देखते हैं कैक्टस ग्रो होते हैं। तो ये भी वेरी करता है सॉइल के हिसाब से। ओके। सेकंड, क्लाइमेट में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को। तो देखेंगे हम टेम्परेचर के हिसाब से, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे ऐसी चीजें ग्रो होंगी जहां जो ज्यादा टेम्परेचर चाहती हैं। जैसे हम कॉटन को देखें तो कॉटन कहाँ ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल, झांसी की साइड ब्लैक सॉइल होती है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि नहीं, झांसी की साइड रेड सॉइल होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे अलग अलग सॉइल टेम्परेचर वेरी करता है अलग अलग उस पे, जैसे टेम्परेचर होगा उस टाइप की से देखेंगे। डेजर्ट में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहां पे खाली कैक्टस ग्रो होता है। ऐसा चीजें ग्रो होती हैं जहां जो वाटर अपने आप को बहुत कम यूज करे वाटर। और जहां पे जैसे हम लोग देखें कि जैसे नॉर्मल जो माउंटेन्स पे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे अलग शेप के वेजिटेशन ग्रो होते हैं, अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं। फोटो पीरियड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और सनलाइट भी ऐसे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा ये अर्थ है, ठीक है। तो ये जब सन होता है ये सबसे ज्यादा पड़ता है हमारे इक्वेटर पे, और जो हमारा इंडिया आता है इसका लोअर साइड आता है इक्वेटर पे। इसलिए जो हम देखते हैं हमारे साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी है, बेंगलोर, असम, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये वेरी करता है। और ऊपर का साइड जितना भी नॉर्थ का साइड है, गुजरात का साइड देख लीजिए आप, ऊपर हिमालय साइड देख लीजिए, ये सारा कहाँ आता है, अबव इक्वेटर। तो ये भी इसकी वजह से वेरी करता है कि फ्लोरा फौना कौन कौन से होंगे वहां पे, ठीक है। सेकंड आता है प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश होती है। जैसे मेघालय में बारिश होती है बहुत ज्यादा तो वहां पे अलग वेजिटेशन, अलग वहां पे एनिमल्स होते हैं। डेजर्ट में कम होती है और जम्मू कश्मीर में और कम होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रेसिपिटेशन के हिसाब से भी फ्लोरा एंड फौना वेरी करते हैं। इकोसिस्टम मतलब कैसा क्लाइमेट है, सराउंडिंग कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके हिसाब से भी वेरी करता है फ्लोरा एंड फौना हमारा। तो यहां खत्म होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना। ओके। सेकेंड देखते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन, कितने टाइप्स की वेजिटेशन होती है। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Second, tropical deciduous forest. Third, tropical thorn forest and scrub. Fifth, montane forest.
फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो ये हमारे 5 टाइप की वेजिटेशन होती है। तो पहले पढ़ेंगे कौन से होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। ओके, तो ये जो हमारे फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ ग्रो होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स में, आइसलैंड, निकोबार, अंडमान और पार्ट्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड असम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, रेन इनको खाली चाहिए 200 सेंटीमीटर रेन चाहिए इनको। शॉर्ट ड्राई सीजन होना चाहिए वहां पे। ट्रीज 60 मीटर और उससे भी ऊंचे ऊंचे, इतने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वहां पे। ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन, हर काइंड की वेजिटेशन होती है, हर काइंड की क्रॉप, हर काइंड का फ्लावर वहां पे हो सकता है। ग्रीन ऑल ईयर, हमेशा ग्रीन रहता है यहाँ पे, जितने भी प्लांट्स होते हैं इस फॉरेस्ट में हमेशा ग्रीन रहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट। इबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर, चिनोना इंपॉर्टेंट प्लांट्स है यहाँ के। इस एवरग्रीन फॉरेस्ट की ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स है। एंड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर, पिग। तो आगे चलते हैं, तो हमारा सेकेंड आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चलता है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती होगी। तो रेनफॉल 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। शेड लीव्स 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, अपनी लीव्स ये बंद कर लेते हैं 6 to 8 वीक्स समर्स में। लायन, एलिफेंट, डियर, ये यहाँ के कुछ खास एनिमल्स जहां पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। मॉइस्ट, रेनफॉल कितनी चाहिए हमें 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ कौन सा पाया जाता है, टीक प्लांट, जो यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री पाया जाता है इस फॉरेस्ट का। बैम्बू, साल, शीशम, कुसुम एक्सेट्रा, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं जो ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सेकेंड, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। रेनफॉल चाहिए हमें 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। ओपन लीव्स होती हैं इस फॉरेस्ट में, ओपन लीव्स होती हैं। साल, पीपल, नीम, ये कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। थर्ड आएगा हमारा थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स। नॉर्थ वेस्ट पार्ट, सेमी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होता है। सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सेकेंड, दे आर स्कैटर्ड एंड डीप रूट्स, ये बहुत फैले होते हैं ऊपर से और ये डीप रूट्स होती हैं, बहुत अंदर अंदर रूट्स गई होती हैं सॉइल में, टू मॉइस्ट वाटर। स्टेम एंड स्टेम्स आर मॉइस्ट, इसकी स्टेम्स मॉइस्ट होती हैं, जिनकी लकड़ियां होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं। लीव्स थिक एंड स्मॉल फॉर लेस इवेपोरेशन, इनकी लीव्स मोटी होती हैं और छोटी छोटी सी होती हैं, टू इवेपोरेशन कम हो, जिससे कम पानी लॉस कर सकें जिससे ये। कैक्टी, प्लाम, एसासिस एक्सेट्रा, यहाँ के इंपॉर्टेंट कुछ प्लांट्स हैं। रैट्स, माइस, वुल्फ, फॉक्स, कैमल एक्सेट्रा, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स। फोर्थ, माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि सिंपल हमें पता चलता है माउंटेन पे होता है। वेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहता है ड्यू टू ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है इसलिए। एंड यहाँ की जो ट्रीज है वो कितने लंबे होते हैं, 100,000 टू 2,000 मीटर। ओके, एट हाई एल्टीट्यूड 3,000 एट हाई एल्टीट्यूड पे होता है ये, पहाड़ पे तो ऊंचा ही होगा। और 3,600 मीटर अबव सी, ये कितना होता है 3,600 मीटर अबव सी होता है, सी से लेवल देखे तो इतना ऊपर है ये। एल्पाइन वेजिटेशन होती है यहाँ पे। एल्पाइन ग्रास यूज फॉर ग्रेजिंग, एल्पाइन ग्रास किस लिए होती है, यूज फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए यूज होती है, काटने के लिए यूज होती है एल्पाइन ग्रास। मॉसेस एंड लिचन आर तुंद्रा वेजिटेशन, ये दो जो मॉसेस और लिचन ये तुंद्रा वेजिटेशन के अंदर आते हैं। ओके, ये दो प्लांट तुंद्रा वेजिटेशन के अंदर आते हैं। वाइल्ड शीप, गोट, रेड पांडा, बियर एक्सेट्रा, ये यहाँ के कुछ खास एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑन लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये लॉन्ग कोस्ट लाइन में होता है। रूटेड अंडर सॉल्टी सेडिमेंट्स अंडर वाटर,
सॉल्टी सेंटिमेंट्स के अंदर होता है और अंडर वाटर, हमेशा अंडर वाटर पाया जाता है ये। ग्रोन ऑन कोस्टलाइन वेयर टाइड मस्ट सिल्ट, ऐसी लैंड होती है यहाँ पे टाइड्स आती हैं, मस्ट आती है, सिल्ट आती है, चिकनी लैंड होती है बहुत। डेंस मैंग्रोव, ये बहुत डेंस होता है। डेंस मैंग्रोव कब होता है? रूट अंडर वाटर, जब इसके रूट्स बहुत अंदर तक वाटर के अंदर होते हैं तब ये होता है डेंस मैंग्रोव। सुंदरी ट्री, यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो सुंदरी ट्री जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में ग्रो होता है ऑन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यूज होता है, वो ग्रो होता है एंड यूज होता है फॉर हार्ड टिम्बर। हार्ड टिम्बर निकलता है हमारा सुंदरी ट्री से। इंपॉर्टेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ का स्पेशल जो एनिमल पाया जाता है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो ऐसे हमने पढ़ा हमारा नेचुरल वेजिटेशन क्या है इंडिया। तो अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो कुछ चीज जानते हैं अपने वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो फर्स्ट है एलिफेंट, जो कि पाया जाता है हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक, केरला। ओके, केरला में याद कर सकते हैं, अभी केरला वाला इंसिडेंस हुआ था जहां पे एलिफेंट के माउथ के अंदर क्रैकर्स रख दिए थे और वो मर गया था। तो इस वजह से हम केरला याद कर सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ही गंदा इंसिडेंट था पर कोई नहीं। सेकेंड, वन हॉर्न राइनोसोरस, वेस्ट बंगाल एंड असम में पाया जाता है। कैमल, रन ऑफ कच्छ में होता है। टाइगर्स, एमपी सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल और हिमालयाज में पाया जाता है। लॉयन गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। लद्दाख में कम टेम्परेचर में, जो कि बहुत कम टेम्परेचर होता है, वहां पे कौन कौन चीजें होती हैं? सैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतियन एंटीलोप और तिब्बतियन वाइल्ड एस, वाइल्ड शीप, ब्लू शीप, ये सब होता है हमारे लद्दाख के इतने कम टेम्परेचर में। रिवर, लेक, कोस्टल एरियाज में क्या क्या होता है? क्रोकोडाइल, फिशेस, टर्टल, घड़ियाल, ये सब होते हैं। फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ये वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड में क्या क्या होते हैं? पिकॉक, पीजन, डक, क्रेन्स, ये सब होते हैं। तो ये सिंपल सा बस हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में है। ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब ऐसे आता है कि मतलब कौन सा कहाँ पे होता है, तो हम इसको देख सकते हैं। बस इतना है, बस जस्ट इट, हमें पता ही होता है मोस्टली कौन से कहाँ पे हैं, तो बस इतना सा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे 1300 आर इंडेंजर्ड एंड 20 आर एक्सटेंट एनिमल्स, मतलब इतने ज्यादा 1300 एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, मतलब अभी वो डेंजर में है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। एंड 20 स्पीसीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, जैसे डोडो एंड ऑल, ये खत्म हो चुकी हैं, हमें नहीं पता है कैसे दिखती हैं, कैसी थी ये, तो ये सब खत्म हो चुकी हैं ड्यू टू हंटिंग। हम हंटिंग करते हैं अपने पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कुछ अर्न करने के लिए हम हंटिंग करते हैं। दिस इज वेरी बैड, हमें हंटिंग नहीं करनी चाहिए, और हंटिंग करने पे बहुत सारे लॉज भी बने हैं, ठीक है, तो हमें हंटिंग बिल्कुल मना है, हंटिंग प्रोहिबिटेड। सेकेंड, पॉल्यूशन, केमिकल इंडस्ट्रीज से, और हम जो पॉल्यूशन करते हैं, कार का जितनी भी इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन होता है, इनकी वजह से एनिमल्स इतने इफेक्ट होते हैं, कितनी बर्ड्स जो पास होती हैं वहां से, इंडस्ट्रीज के वहां से, तो वो कितनी मर जाती हैं आसपास, और हमें भी इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं खाली एनिमल्स को, ये हमें भी इफेक्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, बहुत इफेक्ट करता है, तो पॉल्यूशन भी बहुत हमें कम से कम करना चाहिए। थर्ड, फॉरेस्ट कटिंग, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हम अपने घर बना रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कितने कम फॉरेस्ट बचे हैं आपके आसपास, देखिए कितने कम ट्रीज होंगे, बिकॉज हम कट कर रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो ये एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तो खत्म हो रहे हैं एनिमल्स, इनके पास कोई घर नहीं रहने के लिए, हम अपने घर बना रहे हैं और उनका घर तोड़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट कटिंग इज वेरी बैड। तो अब हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट एक्शंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 10 कौन से हैं? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, गवर्नमेंट ने 18 बायो रिजर्व बनाए हैं, जिसमें से 10 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है। सेकेंड, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रोविडेंस सिंस 1992, टेक्निकली और फाइनेंशियली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन बायो रिजर्व्स को, और एनिमल्स के लिए काफी पैसे मतलब दे रही है अलग अलग उनके लिए, जैसे कि हमने देखा नीचे नेशनल पार्क्स बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, इसमें गवर्नमेंट काफी अपना फंड खर्च कर रही है, और क्या बोलते हैं काफी टेक्निकली भी कि कैसे प्रोटेक्ट करें उनको, क्या बोलते हैं अपने एनिमल्स को, फ्लोरा फौना को। तो ये 1992 से चला आ रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एक्सेट्रा आर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे थे टू सेव आवर फ्लोरा एंड फौना। ओके,
103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन एक्सेट्रा। ऐसे कुछ 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क्स, गार्डन, ये सब है। ये सब गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से टू सेव आवर फ्लोरा एंड फौना। और हमें भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा योगदान करना चाहिए अपने फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो बर्बाद हो जाएगी और फिर डायरेक्टली ये इफेक्ट करेगा हम लोगों को। तो हम अपना फायदा देख रहे हैं और अभी और दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, अपने फ्लोरा एंड फौना को हटा रहे हैं। तो ये हमें आगे देखने को मिलेगा। तो दिस इज द वीडियो ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।